जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुर्बानी को लेकर के एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में पहले किस तरीके से एक आयोग के द्वारा बकरे, बकरी, भैंस और कुछ प्रतिबंधित जानवर के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई, मंडियों को बंद कर दिया गया। जब लोगों ने इसकी आलोचना की तब मंडी को खोलने का आदेश दिया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुर्बानी करने के लिए हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है और वो अब बकरा भी ना काटे, इसको लेकर के बीजेपी के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और मुसलमानों को धमकियां देने पर आ गए हैं। किस तरीके से बीजेपी के एक और नेता का बयान यहां पर सामने आया है, जिसने खुलेआम मुसलमानों को बकरे की कुर्बानी देने पर धमकी दी है। किस तरीके से आगे इस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र से दूसरी बड़ी खबर है, जहां पर नांदेड़ के अंदर बजरंग दल के लोगों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। यहां पर मुसलमानों की कुर्बानियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बाकायदा इसको लेकर के अबू आसिम आजमी ने सवाल खड़े किए हैं, प्रशासन से बड़ी मांग की है। किस तरीके से इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के जो नेता लगातार कुर्बानी को लेकर अलूल जलूल बयान देने में लगे हुए हैं, इनको लेकर के शरद पवार की पार्टी के एक नेता का बयान आया। साथ ही साथ यहां पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। क्या कहा है, इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जो अभी पशुजीवी बनकर कुछ लोग घूम रहे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक, अपनी राय आप जरूर रखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को पीसफुली अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो प्लीज आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। और हां, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनना चाहता हूं, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे का है। किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को बकरे की कुर्बानी करने के लिए भी परेशान किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है। जरा देखिए इस वीडियो को, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। फिर अभी बकरीद के वक्त जो हमारे हिंदू समाज को मुंबई के अलग अलग तरीके बहुत सारे स्टोरी आ रहे, घाटकों पर के आ रहे हैं, फिर कोई मुलुंड से बता रहे, जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम ये बीजेपी के बड़बोली नेता नीतीश राणे का बयान है, जो अक्सर विवादित बयान देने के लिए माहिर माने जाते हैं। अब ये कुर्बानी पर मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सोसाइटी में बकरे को काटा जाएगा तो उस पर हमारी हिंदुत्व सरकार कार्रवाई करेगी। यानी महाराष्ट्र की जो सरकार है वो हिंदुत्व वाली सरकार है, इसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है इनके अकॉर्डिंग। और ये भी कह रहे हैं कि जो भी सोसाइटी में कुर्बानी करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदू राष्ट्र है, यहां पर शरिया कानून लागू नहीं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का बयान सामने आया है। अफसोस होता है इनकी ये छटपटाहट देख करके, बड़ी दया आती है इनके ऊपर कि एक चंद वोटों के लिए किस तरीके से मतलब तमाम वो हदें पार कर दे रहे हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में आप ये बताइए, बकरा क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग खाते हैं? महाराष्ट्र में नॉनवेज खाने वाले लोगों का सर्वे अगर किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मीट ज्यादा कौन खाता है। तब इनका मुंह नहीं खुलता है, जानवरों की याद इनको नहीं आती है, तब ये आराम से, कोई इनको टेंशन नहीं होती है, ना ये कोई बयान देते हैं। लेकिन जैसे ही कुर्बानी का वक्त आया है, इनको पता है कि हमें वोट कैसे मिलेंगे, क्या पॉल्यूशन हम फैलाएंगे जिसकी वजह से इनको वोट मिलेंगे, और वही पॉल्यूशन ये फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्बानी में ये कह रहे हैं मुसलमानों से कि वो वर्चुअल कुर्बानी दें और बकरे को ज़िबा ना करें, उसकी कुर्बानी ना दें। क्या यही याद इनको होली के वक्त आती है? क्या यही याद इनको मतलब दीपावली पे आती है? क्या यही याद इनको उन तमाम राज्यों के अंदर जहां पर बलि दी जाती है बकरे की, वहां पर आती है? क्या नहीं आती है, क्योंकि इनको पता है कि उस पर अगर बोलेंगे तो वोट मिलने की बजाय और छिटक जाएंगे, इसलिए वो उस पर नहीं बोल रहे। इनको पता है कहां पर कैसे बोलना है। हिंदुत्व वाली सरकार, ये एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला है। अब इनके जहां जहां इनकी बीजेपी की सरकार, वो सब हिंदुत्व वाली सरकारें हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर, बाबा जी के संविधान के हिसाब से चलने वाला देश, यहां पर ये हिंदुत्व का मसला कहां से आ गया? ये हिंदुत्व वाली सरकार कैसे बन गई, ये समझ में नहीं आता है। जबरदस्ती आप देखिए किस तरीके से ये बीजेपी के नेता माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद
ना मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, ना अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, ना देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे हैं, और उनके नेता बेलगाम होकर के जो मुंह में आ रहा है वो बकते जा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह वाकई राजनीति और वोट बैंक हासिल करने का एक नया तरीका बनाने की कोशिश की जा रही है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आ रही है। कहते हैं ना कि जैसा राजा भोज वैसे गंगू तेली, तो जैसे नेता वैसे ही उनके मानने वाले भी वही काम करेंगे। नांदेड़ के अंदर धर्माबाद में बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को रोकने के लिए बजरंग दल द्वारा दहशत फैलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बजरंग दल वाले जो है वो दहशत फैला रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य हथियारों के साथ मुस्लिम इलाकों में घूम रहे हैं और यह कहकर लोगों को धमका रहे हैं कि कुर्बानी नहीं होने देंगे। यह कानून व्यवस्था और सामाजिक सौंदर्य के लिए गंभीर चुनौती महाराष्ट्र के अंदर बन चुकी है। इसको लेकर के अब वो आसिम आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं मुंबई से, उन्होंने बाकायदा देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखा है, मैं मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और राज्य के पुलिस महासंचालक श्री संजय वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा उसी संवैधानिक देश में हो रहा है जहां पर अभी भी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आप देखिए, बड़े बड़े कंपनी के मालिक जिनका चंदा खुद एक पार्टी खाती है, वो अपनी कंपनियों में हजारों भैंस, बकरे, जानवर काटकर विदेशों में माल एक्सपोर्ट करते हैं, यानी मीट एक्सपोर्ट करते हैं। वहां पर इनकी जुबान नहीं खुलती है, वहां इनको कोई पशु हमदर्दी नजर नहीं आती। जैसे ही कुर्बानी आ जाए या कोई ईद का फेस्टिवल आ जाए, तब इनको पशुओं की बड़ी याद आ जाती है। गौशालाओं के अंदर सैकड़ों गाय खत्म हो जाती है, वहां पर भी इनको याद नहीं आती है गायों की। लेकिन कुर्बानी आज का वक्त आ जाए तो इनके अंदर बड़ा प्रेम जग उठता है। ये दिखाता है कि राजनीति के लिए ये नेता कितना नीचे जा चुके हैं। अब जब नीतीश राणे का बयान आ ही गया है, तो इस पर शरद पवार के नेता ने बयान दिया है। शरद पवार के नेता जो है, उनका सीधे सीधे तौर पर यह कहना है, जितेंद्र आव्हाडे की प्रक्रिया, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के राजनेता टेक्निकली बहुत एडवांस हो गए हैं। न्यूज एजेंसी से एक एजेंसी से बातचीत करते हुए जितेंद्र ने नीतीश राणे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी सोच अच्छी है, कल बोलेंगे कि खाना भी वर्चुअली ही खाओ। अब ऐसा जमाना आ गया है कि वो जो बोलेंगे वही करना होगा। एक कहावत है ना खाता ना बही, जो बोलेंगे वही सही। इसलिए अब वर्चुअल खाना खाने की तैयारी कर लो, यानी कि कटाक्ष करते हुए इस बीजेपी के नेता पर शरद पवार के नेता का यह बयान सामने आया है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक आयोग जो है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि क्या कभी किसी मुसलमान ने दिवाली या होली पर टिप्पणी की है? मुसलमान कभी दूसरे धर्मों के त्योहारों पर टिप्पणी नहीं करते, बल्कि वे हर त्योहार को अपना त्योहार मानते हैं। नीतीश राणे हमेशा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर बयान देते हैं, जो सही नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम खराब करना ठीक नहीं है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी को यह बयान नहीं सुनाई दिया होगा? क्या इस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है? नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि ये सब वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। थोड़े दिन के बाद देख लीजिए, इनके मुंह नहीं खुलेंगे। गौशालाओं में हजारों गाय मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इन्हीं के बड़े बड़े सेठ विदेशों में माल भेजते हैं, जानवर का मीट भेजते हैं, इनका मुंह तक नहीं खुलता है वहां पर। लेकिन कुर्बानी या मुस्लिम कोई फेस्टिवल आता है, तब इनके मुंह और इनकी जुबान 2-2 फीट की हो जाती है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।